मैं उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे हैं। ये एक जनरल रीडिंग है फॉर ऑल टैरो साइंस। देखते हैं आज आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। रिवर्स we have Six of Cups in reverse. ओके, एक और रिवर्स कार्ड है। ऑलराइट, अगर मैं बॉटम की एनर्जी देखता हूँ तो मेरे पास 5 ऑफ वॉन्ड्स है और ये भी रिवर्स है। ओके, सो आज की ऊर्जा कुछ इस तरह से है। एक रिलेशनशिप की रीडिंग है। अभी आपके और आपके पार्टनर के बीच में बिल्कुल भी कोई बातचीत नहीं है। एक नो कांटेक्ट जोन कह सकता हूँ मैं, नो कम्युनिकेशन जोन कह सकता हूँ। अब ये सिचुएशन है और इसके पहले क्या हुआ है पास्ट में, कौन सी इवेंट्स हुई हैं या कौन सी सिचुएशंस हुई हैं जो बिल्डअप करके इस नो कांटेक्ट जोन पे बात आ चुकी है। पास्ट, आपका पास्ट आपके पार्टनर के साथ बहुत ही अच्छा रहा है। बहुत ही खूबसूरत सी मेमोरीज मुझे दिखती हैं यहाँ पर। लेकिन अपने एक डोमिनेंस को या फिर अपनी बातों को मानने के लिए या मनवाने के लिए आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं, काफ़ी सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं। मुझे समहाउ ऐसा लग रहा है कि शायद फिज़िकल वायलेंस भी हो सकता है। इस रीडिंग की जो ऊर्जा है वो इस तरह से बनी हुई है कि फिज़िकल वायलेंस भी हो सकता है। कोई एग्रेसिव लेवल पे ना हो, सटल लेवल पे, यानी कि कई बारी अब्यूज़, वर्बल अब्यूज़ हो सकता है। लेकिन वो कॉन्फ्लिक्ट्स और आर्ग्यूमेंट्स काफ़ी इंटेंस रहे हैं, जिसकी वजह से अब आप दोनों ने एक दूसरे से दूरी बना ली है। जो आपके पार्टनर हैं वो उन मेमोरीज़ को याद कर रहे हैं, वो आपको भी याद कर रहे हैं, लेकिन वो इसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, या फिर वो एक ऐसी सिचुएशन चाहते हैं कि उन्हें आपको याद ना करना पड़े, बिकॉज़ उन मेमोरीज़ को याद करके वो इमोशनल हो रहे हैं और जिसकी वजह से उन्हें आगे बढ़ने में या उन्हें डे टू डे काम करने में, अपनी दैनिक दिनचर्या में प्रॉब्लम हो रही है, मुसीबत हो रही है। सो वो हर संभव कोशिश, हर संभव प्रयास कर रहे हैं कि वो आपको ना याद करें, या फिर उन मेमोरीज़ को जो आपके साथ हैं, आप दोनों की मेमोरीज़ को वो ना याद करें। अपने पॉइंट पर स्टिक रहना चाहते हैं। जैसे एक स्टबर्न या ज़िद्दी इंसान होता है जो ईगो नहीं बोलूँगा मैं यहाँ पे, पर अपने पॉइंट पर अडिग रहना, अपने जो उनका ओपिनियंस हैं या जो विचार हैं उन पर अडिग रहना। क्यों? क्योंकि जो नो कांटेक्ट जोन अभी बनाया है उसके ठीक पहले मैंने बताया कि काफ़ी सारे झगड़े एक एक्सट्रीम लेवल पर पहुंचते जा रहे थे
तो अब वो उस पॉइंट को रखकर उस पॉइंट पर अड़े हुए हैं अभी भी। तो अभी भी ऐसी कोई सिचुएशन मुझे नहीं दिख रही है कि वो किसी कंप्रोमाइज़ के मूड में है या फिर वो कांटेक्ट करना चाहते हैं। आई थिंक अभी मैं ये बोलूँगा कि ये सिचुएशन एक हॉट सिचुएशन है। अभी इसमें सुकून और शांति या पीस नहीं है। तो मेरी पर्सनल गाइडेंस, ऑल्दो हमें गाइडेंस का कार्ड बाद में लेंगे, पर अभी की ऊर्जा को देखकर गाइडेंस ये होगी कि अभी आप थोड़े समय के लिए एक डिस्टेंस बनाएं। अगर आपका प्लान आगे बढ़ने का है तो विच इज़ गुड, लेकिन अगर आपने सोचा है कि आप वापस जाकर वहाँ पर पैचअप करेंगे तो कहीं ना कहीं अभी मैं वो रिकमेंडेशन नहीं दूंगा। लेकिन मतलब आज की जो ऊर्जा है उसको देखकर, आज की एनर्जीज़ को देखकर मैं अभी थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए आपको कहूँगा। इसके साथ ही एक ऊर्जा जो मुझे दिख रही है वो रेस्टलेस एनर्जी है। रेस्टलेस एनर्जी से मेरा मतलब है कि शायद ऐसी संभावना है कि आपको रात को नींद ना आ रही हो, क्योंकि आप भी उस सिचुएशन को, इस रिलेशनशिप के बारे में सोच रहे हैं। एंड एट द सेम टाइम आपके पार्टनर को भी रातों को नींद नहीं आ रही है। और अभी सिचुएशन ऐसी हो चुकी है कि ये नींद ना आना एक कारण हो रहा है बीमार होने का, या फिर ये एक मेंटल फटीग हो सकता है, यानी कि मानसिक रूप से थक जाना। और ये मानसिक थकान अगर काफ़ी प्रोलॉन्ग्ड पीरियड के लिए रहती है तो डेफिनेटली फिर वो फिज़िकल सिकनेस के रूप में बाहर आती है। तो ये दोनों ही साइड पर है। तो यहाँ पर मेरा गाइडेंस रहेगा कि आप या तो किसी काउंसलर से बात कर सकते हैं अगर ये सिचुएशन इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, या फिर अपनी सेहत का थोड़ा ख्याल रखिए और पानी आप ज़्यादा पीजिए। वाटर इनटेक अगर बॉडी में आपकी ज़्यादा अच्छा रहेगा तो संभावना बढ़ जाएगी कि आप धीरे धीरे उस स्ट्रेस लेवल से कोप अप कर पाएंगे, उस स्ट्रेस लेवल से फाइट कर पाएंगे। ओके, कुछ हैवी सी एनर्जीज़ हैं आज की, कोई कुछ लाइट और हैप्पी एनर्जीज़ नहीं है। मैं आपके एंजल्स और गाइड से एक मैसेज लूँगा और फिर हम इस रीडिंग को क्लोज कर सकते हैं। देखिए, आप रीडिंग में जो ये मैसेज आपके एंजल्स और गाइड से आया है, जो हम बात कर रहे हैं इतनी देर से इस रीडिंग में कि पीस नहीं है, इस रीडिंग में कॉन्फ्लिक्ट है, तो ये पीस लेकर आए हैं आपके लिए। एंड आप मैसेज क्लियरली देख सकते हैं, मैं थोड़ा जूम करूँगा। लेट गो ऑफ द नीड टू बी राइट, अर्थात अभी की सिचुएशन में, बिकॉज ये नो कॉन्टैक्ट जोन है और इससे पहले काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट्स और आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं जहाँ पर दोनों ही पार्टनर्स ने एक दूसरे के पॉइंट्स को कॉन्फ्लिक्ट या कॉन्ट्राडिक्ट किया होगा और अपने पॉइंट को सही बताकर अपने पॉइंट कोशिश करी होगी कि अपने पॉइंट को वो आगे रखें, यानी कि अपने आप को सही साबित करें। तो ये पीस कीपर आपके जो गाइड हैं, एंसेस्टर हैं, वो आपसे कह रहे हैं कि अभी कोई ज़रूरत, कोई आवश्यकता नहीं है अपने आप को सही साबित करने की, बिकॉज़ ये टाइम थोड़ा डिस्टेंस बनाने का, थोड़ा गैप लेने का है, जैसे मैंने पहले बताया। कई बारी कुछ सिचुएशंस में हमें अपने आप को एक्सप्लेन करना पड़ता है, और जो वो
ज़रूरी भी रहता है, क्योंकि कई बार ब्रह्मांड ऐसी सिचुएशन बनाता है कि हमें अपने राइट्स के लिए, अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़नी पड़ती है। तो वहाँ ज़रूरी होता है कि आप अपने पॉइंट्स को रखें। लेकिन कुछ एक ऐसी सिचुएशन भी होंगी जहाँ ब्रह्मांड आपको कहेगा कि यहाँ से बैक ऑफ हो जाएं, यहाँ से थोड़ा डिस्टेंस बनाएं, क्योंकि यहाँ पर अपने आप को प्रूव करके, अपने पॉइंट्स रख के कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि वो व्यर्थ होगा, वहाँ पे समय ज़ाया होगा। क्योंकि शायद जो सुनने वाले ईयर्स, सुनने वाले कान हैं, वो अभी वहाँ पे बंद हैं। तो वहाँ पर अपना जो म्यूज़िक है प्ले करके कोई लाभ नहीं है। फ्यूचर में हो सकता है कुछ और गाइडेंस या मैसेज हो, लेकिन अभी आज की एनर्जी में अगर आपको अपने जीवन में पीस लानी है, जो कि अभी तो मुझे नहीं दिखाई दे रही है, तो आपको अब उन और आर्ग्यूमेंट्स और कॉन्फ्लिक्ट से थोड़े समय के लिए दूर रहना है। और आपको कोई कितना भी उकसाए और रिएक्शन लेने की कोशिश करे, आपको वो रिएक्शन नहीं देना है। आपको उस अर्ज या उस फीलिंग से जो आपके अंदर ये कह रही है कि हाँ, मुझे ये चीज़, ये बात बोलनी है ताकि मैं अपना पॉइंट प्रूव कर दूँ और मैं सही साबित कर पाऊँ अपने आप को, वो अभी आपको नहीं करना है। ऑलराइट, सो हम यहाँ पर रीडिंग स्टॉप करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और अगर आपको डिटेल गाइडेंस चाहिए हो, जो टैरो, एस्ट्रोलॉजी या फिर हीलिंग हो सकती है, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। टेक केयर। जय गुरु जी, जय माँ काली।